स्टेप नंबर 2 में क्या पढ़ना है हमें? रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमाज या रिप्लेस द कॉमाज। हम लोग कॉमाज को कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो कॉमा होता है वो दो होता है, एक होता है बीच में और एक होता है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है? तो हम इस कॉमा को हटाते किसके अकॉर्डिंग है? इस कॉमा को हम लोग हटाते हैं इसके अंदर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? यानी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो, इंपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो तो क्या लगाएंगे? इंटेरोगेटिव हो तो क्या लगाएंगे? इंपरेटिव हो तो क्या लगाएंगे? ऑप्टेटिव हो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। चलिए आज देखते हैं हम लोग, बहुत इजी है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, इफ द रिपोर्टेड speech is number 1 assertive, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगा तो आप इसकी जगह क्या लगाएंगे? लगाएंगे दैट, यानी दैट कंजंक्शन से रिप्लेस किया जाएगा। किस कंजंक्शन से रिप्लेस किया जाएगा? अब आप ऐसे समझिए कि जब तक, और इसमें मैं एक दो और ग्रामेटिकल पॉइंट भी आपको बता देता हूं, ठीक है? देखिए क्या होता है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है और इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस होता है उसको कॉमा से रिप्लेस किया जाता है, सॉरी कॉमा से सेपरेट किया जाता है। तो जैसे ही हम इस कॉमा को हटाते हैं, अब तो आपके पास दो सेंटेंस हो गए, यानी दो क्लॉज हो गए। एक क्लॉज ये हो गया और एक क्लॉज ये हो गया। समझ में आई बात? अब जब दो क्लॉज हो गए तो आपको समझना चाहिए कि आप इसके साथ और क्या कर सकते हैं। दो क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए या यूं कहिए कनेक्ट करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। तो यहां पे आप क्या लगाएंगे? कंजंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंजंक्शन लगाएंगे। अब एक और सवाल उठता है यहां पे कि अगर हम कंजंक्शन लगाएंगे तो फिर इन दोनों क्लॉजेस में कौन सा क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होगा और कौन सा क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है? तो जो दैट से पहले लगा होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। और जो यहां दैट के साथ क्लॉज होता है उसे हम लोग दैट क्लॉज या नाउन क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज या दैट क्लॉज। दैट क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दैट से बना होता है, यानी दैट कंजंक्शन से वो कनेक्टेड होता है, ठीक है? नाउन क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक नाउन की तरह बिहेव करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। अगर आप एक सेंटेंस पढ़ें, ही सेड दैट ही कुडंट कम, उसने कहा कि वो नहीं आ सकता, तो व्हाट डिड ही से? ही सेड दैट ही कुडंट कम। तो ये व्हाट का आंसर होता है। क्या होता है? व्हाट का आंसर। और व्हाट का आंसर होता क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? तो जब भी मान लीजिए, अभी मैं आप लोगों को एक दो चीजें सिखा दूंगा, अभी हम लोग सिर्फ ये जाने कि किसकी जगह पर क्या लगाते हैं, ठीक है? तो असर्टिव में कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा? दैट। यानी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगा तो आप उसको हटा के क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट, अगर इंपरेटिव सॉरी ऑप्टेटिव रहेगा, क्या रहेगा? तो इसको भी हटा के हम लोग क्या लगाएंगे? दैट, ठीक है? और तीसरा एक्सक्लेमेटरी, इसको भी हटा के क्या लगाते हैं? दैट। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां की दैट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कांग्रेचुलेशंस और थैंक यू वाले वाक्य में, तो वो तो आगे की चीजें हैं। लेकिन जितने कॉमन सेंटेंसेस होते हैं उन कॉमन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? असर्टिव के लिए भी दैट, ऑप्टेटिव के लिए भी दैट और एक्सक्लेमेटरी के लिए भी दैट लगाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस यूज किया गया है उस सेंटेंस के टाइप को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप टाइप पहचान गए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? आप बना सकते हैं। तो अगर असर्टिव हुआ तो दैट, ऑप्टेटिव हुआ तो दैट और एक्सक्लेमेटरी हुआ तो दैट। असर्टिव की पहचान क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक? लास्ट में फुल स्टॉप। ऑप्टेटिव की पहचान क्या होती है? मे से शुरू होता है ज्यादातर, नहीं तो कुछ सेंटेंसेस में मे होता नहीं है लेकिन मे अंडरस्टूड होता है। और लास्ट में क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी दो तरीका, अगर इंटरजेक्शंस शुरू में लगे हुए हैं तो वहां पे क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। और किसी किसी वाक्य में लास्ट में ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर इन दो तरीके के आपको सेंटेंसेस मिलते हैं तो आप उसकी जगह क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। चलिए इसको मिटा दे। चलिए तो
चलिए, तो 3 तरीके के सेंटेंसेस हमने देखे, असर्टिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नंबर किसका? इंटेरोगेटिव का। किसका नंबर आता है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आपको यह जानना होगा कि 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक यस नो, एक क्वेश्चन टैग और एक WH। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में कितने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं? बिल्कुल, पहला होता है यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है क्वेश्चन टैग। तो अगर आपका सेंटेंस क्या हो, यस नो क्वेश्चन हो या क्वेश्चन टैग हो, तो आप इफ या वेदर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? यस, इफ लगाते हैं या वेदर लगा देते हैं, इफ या वेदर। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपका होता है WH क्वेश्चन। अगर आपके सेंटेंस, आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो एक WH क्वेश्चन हो, तो WH क्वेश्चन की जगह क्या लगाते हैं? सेम WH वर्ड जिससे वो क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अगर व्हाट से बना हुआ है तो व्हाट, वेयर से बना हुआ है तो वेयर, हाउ से बना है तो हाउ, वाई से बना है तो वाई। जो अब एक चीज आपको यहां पे सीखने को मिलेगा, एक कॉमन एरर का सेंटेंस हो जिसमें लिखा हो ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माय नेम वाज, तो आपने दैट भी लगा दिया, व्हाट भी लगा दिया। तो मालूम है रूल क्या बताया जाता है कि WH क्लॉज के पहले दैट का प्रयोग नहीं होता है। वहां पे आपको ये हो सकता है ना बताया जा रहा हो कि ये नरेशन के चलते नहीं होता है, क्योंकि नरेशन में ये रूल होता है। बहुत सारे लोग उस रूल को डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि दैट और WH वर्ड एक साथ यूज नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप नरेशन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कॉमा को रिप्लेस करके हम एक बार में एक ही कंजंक्शन लगाएंगे ना। हाँ, कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन नॉर्मली कॉमा हटा के आप 2 कंजंक्शन एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। या तो आप दैट लगाते हैं या तो आप WH वर्ड लगाते हैं। तो दैट लगा होगा तो WH वर्ड की जरूरत नहीं होगी, और WH वर्ड लगा होगा तो दैट की जरूरत नहीं होगी। तो दैट लगता है असर्टिव में, इंटरोगेटिव में तो लगता नहीं है, और इंटरोगेटिव में WH वर्ड पहले से मौजूद रहते हैं, इसलिए वहां पे दैट की कोई जरूरत नहीं होती है। तो एक चीज ध्यान से देख लीजिए आप लोग कि अगर आपका कॉमा हटाना हो और आपका रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव हो, तो आप यस नो क्वेश्चन यानी जो हेल्पिंग वर्ब से चालू हो, तो उसके लिए हम लोग इफ या वेदर लगाते हैं। क्वेश्चन टैग, जिस सेंटेंस के अंत में हम लोग क्या लगाते हैं? क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, उसमें भी हम लोग क्या जोड़ेंगे? इफ या वेदर। और अगर WH क्वेश्चन रहेगा तो उसी WH वर्ड को क्या करेंगे? हटा देंगे। अभी मैं आप लोगों को इनके एग्जांपल्स भी दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 5वें पे। 5वां टाइप क्या होता है जी? 5वां टाइप होता है इंपरेटिव। 5वां टाइप होता है इंपरेटिव। अब देखिए, इंपरेटिव में भी 2-3 तरीके के सवाल मिलते हैं। एक मिलता है आपका V1 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? ठीक, और एक होता है आपका डोंट प्लस V1 से शुरू। V1 से शुरू होता है और डोंट प्लस V1 से शुरू होता है। तो जब V1 से शुरू होता है तो हम लोग कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? टू। और डोंट प्लस V1 से शुरू होता है तो यहां पे लगाते हैं नॉट टू। क्या लगाते हैं? नॉट टू। नॉट टू का एक बाईपास भी है। अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब की जगह फॉरबिड या फॉरबिड प्रयोग करते हैं तो फिर आपको नॉट टू नहीं बल्कि टू ही लगाना पड़ता है। अभी मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूं, आप सबको इन सब पे एक एक एग्जांपल बताऊंगा जस्ट। तो इंपरेटिव होगा तो वर्ब अगर सेंटेंस V1 से शुरू होगा तो टू लगाएंगे, और अगर सेंटेंस डोंट प्लस V1 से शुरू होगा तो क्या लगाएंगे? नॉट टू। लेट वाले ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? लेट से बने होते हैं। तो लेट वाले में कहीं टू लगाया जाता है, कहीं लेट अस सेंटेंस को हम लोग वी शुड में चेंज कर देते हैं। तो दैट अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव में किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो जब आप उसको असर्टिव में लेते चले जाएंगे तब असर्टिव का रूल उसके ऊपर लागू होगा, यानी दैट लगेगा। ठीक है, और अगर डायरेक्टली इंपरेटिव सेंटेंस को ही अटैच करते हैं तो क्या करते हैं वहां पे? बिल्कुल। चलिए एक अभी आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूं। रिमूव टू पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए, ये नोट हो गया। चलिए देखिए, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। ही इज टू वीक
टू वॉक। अब आप जरा गौर करिए, टू वॉक क्या है? इन्फिनेटिव है, टू बीच में लगा दिया गया है। अगर मैं इसको चाहूं तो ही इज टू वीक टू वॉक अलोन भी लिख सकता हूं। जब आप इस सेंटेंस को असर्टिव फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, इस वाले पार्ट को, तो क्या लिखते हैं? ही इज टू वीक, और यहां से स्टार्ट कर देते हैं दैट ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। अब आप जरा गौर करिए, जो मैंने दैट लगाया, दैट क्यों लगाया? क्योंकि इस सेंटेंस को मैंने असर्टिव फॉर्मेट दे दिया, और यहां पर टू है, तो इसका मतलब ये नॉर्मली जो आपका इंपेरेटिव फॉर्मेट होता है उसमें है। ये एक्चुअली में इन्फिनिटिव है, आगे पढ़ने को आपको मिलेगा। नॉन फाइनाइट जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नॉन फाइनाइट, ठीक है। सिंथेसिस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए आइए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। एग्जांपल करेंगे तब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा हमें। देखिए, he said to me, अब इसका भी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, यहां आइए, I can help you, I can help you। अब बताइए, ये आपका सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले है ना, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब के बाद जो भी शब्द है, और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जब सेंटेंस असर्टिव होगा तो मुझे इन कॉमास को हटा के क्या लिखना होगा? दैट। ठीक। He said to me, I can help you। हमने क्या किया? ये मिलाया कि ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस टाइप का है? असर्टिव टाइप का है। तो हमने असर्टिव हटा के लिए क्या लगाया? यहाँ पे कॉमा के लिए दैट लगाया। चलिए अब एक और इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। He said to me, can you help me? अब जरा बताइए, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क दिखते ही आपको क्या पता चलना चाहिए कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। क्या है? इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव भी है तो आपको इंटेरोगेटिव में 3 चीज बताई गई है ना, तो अब बताइए जरा, क्या इसमें कोई WH वर्ड लगा है? नहीं लगा है, यानी ये यस नो क्वेश्चन है। तो हम लोग अब इसको हटा के यहां पे क्या लगाएंगे? यहां जी नहीं, यहां पे लगाएंगे इफ या वेदर, इफ या वेदर। देखिए, अब चूंकि ये हमारा यस नो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? यस नो क्वेश्चन है, तो क्या लगेगा? इफ या वेदर। ठीक। चलिए अब मैं थोड़ा सेंटेंस को चेंज करता हूं। मैंने लिखा हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब बताइए, क्या ये यस नो क्वेश्चन है? नहीं। क्या आप इसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं? मान लीजिए मैंने कहा आर यू मोहन, आर यू शिवम, आर यू शुभम, आर यू आदित्य, तो आप बोलेंगे यस। आर यू नीतीश, लेकिन मैं कहूंगा व्हाट इज योर नेम। अगर मैंने कहा आर यू देवराज, आर यू आदित्य, तो क्या आप यस या नो बोल के काम चला सकते हैं? चला देंगे क्या? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूंगा व्हाट इज योर नेम, तो कहेंगे हाँ, नहीं। बोलिए, वाई आर यू क्राइंग, तो हाँ। वेयर आर यू गोइंग, तो नहीं। तो हो सकता है क्या? यानी ये यस नो क्वेश्चन है ही नहीं। मैं कहूंगा डू यू लाइक स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, तो आप कहेंगे यस या आप कहेंगे नो, जो भी है। लेकिन अगर मैं कहूंगा वाई डू यू लाइक स्टडिंग ग्रामर, तो आप केवल यस या नो बोलेंगे तो काम चल जाएगा? नहीं। तो WH क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? ऐसे क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में न दिया जा सके, जिसका उत्तर हम लोग क्या कर सके? दे सके। हमें उस उत्तर उसकी डिमांड करनी होगी, यानी हमें उसका उत्तर चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसको हम लोग कॉमास को रिप्लेस करेंगे तो क्या करेंगे? इसी WH वर्ड को यहां पे दे देंगे, मतलब यहां से इसको बांट दीजिए, टुकड़ा कर दीजिए। इसका क्या कर देना है? टुकड़ा कर देना है। इसको डोनेट कर दीजिए, इसको, इस हाउ को क्या करना है? डोनेट कर दीजिए। किसको डोनेट कर दीजिए? इसको छोड़ दीजिए, वो अगली प्रक्रिया में चलाएगा, थर्ड स्टेप में। यानी इसको हम लोगों को क्या करना है? WH वर्ड को दान दे देना है। इधर जाओ भाई, तुम कंजंक्शन बन जाओ, हमारा साथ इतने ही दिनों तक का था। चलिए अब आ जाते हैं, क्वेश्चन टैग वाला वाक्य भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे है, यू कांट हेल्प मी, कैन यू कांट हेल्प मी, कैन यू, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो ना। अब जरा बताइए, क्या इसमें WH वर्ड है? लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो है।
अब बताइए ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन टैग। तो इसको भी हम यहां पे क्या लिखेंगे? इफ या वेदर। समझ गए? अच्छा, वेदर को कंफ्यूज नहीं होना, लाइक WEATHER होता है मौसम वाला वेदर, और ये या तो वाला वेदर है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने असर्टिव और इंटेरोगेटिव देखा। चलिए अब इसको हम लोग अभी नॉर्मली आप लोग इसको देखिए, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लीजिए जाके वीडियो में। अभी इसके पहले वाला पार्ट भी अपलोड करना बाकी है। ही सेड टू मी, चलिए देखिए, अगर मैं कहूं कम हियर, उसने मुझसे क्या कहा? कम हियर। अब यहीं पे एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा कि कब टू लगाना है और कब नॉट टू लगाना है, और कब नॉट टू नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए ये आपका V1 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी जगह हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे? इसको हटा के इसकी जगह लगाएंगे टू, यानी ही सेड टू मी टू। अब कम हियर में क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो अगले स्टेप की चीज है। अभी हम लोग सिर्फ इतना ही सीख रहे हैं कि कॉमाज को रिप्लेस करके हमें क्या लगाना है। तो ये V1 से शुरू है। अब अगर गलती से यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, मान लीजिए मैंने इस कम हियर को हटा के क्या लगा दिया? डोंट लगा दिया। यहां पे क्या लगा दिया? डोंट। क्या लगा दिया? डोंट कम हियर। तब ये हो गया डोंट प्लस V1 हो गया ना। तो यहां पे हाँ डोंट। अब एक चीज और ध्यान रखना है, अगर मैंने नॉट टू लगाया तो फिर अब इस डोंट को यूज नहीं करना है, डबल नेगेटिव यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है? अब इस तो आप इस डोंट को हटा देंगे और यहां पे क्या लिखेंगे? नॉट टू। क्या लिखेंगे? नॉट टू। अभी नॉट टू का एक बाईपास भी जस्ट मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ही सेड टू मी डोंट कम हियर, तो जब हम इसको इन्वर्टेड कॉमास वगैरह सब हटाएंगे तो यहां कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? नॉट टू, और इस डोंट को यहां से रिमूव कर देंगे। समझ में आई बात? चलिए अब थोड़ा सा एक इसका बाईपास देखा जाए। अब कौन सा बाईपास मिलने वाला है, ठीक है? अगर मान लीजिए यहां पे लिखा होता डोंट कम हियर, तो अब देखिए इस सेड टू की जगह हम लोग ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे फॉरबिड। क्या लगाएंगे? ये फॉरबिड का V2 है। क्या है? अगर ये प्रेजेंट में रहता तो फॉरबिड लगाते, लेकिन यहां पे क्या लगाएंगे? फॉरबिड, मना किया। अब जब आप फॉरबिड लगा देंगे तब इस डोंट की वैल्यू यहां से क्या हो गई? खत्म हो गई। अब आप इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं? टू लगा सकते हैं। अगर ये ऑर्डर रहता या रिक्वेस्ट रहता तो मैं ऐसे लिखता ही सेड टू मी, तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर या नॉट टू गो देयर, जो भी। लेकिन जैसे ही मैंने फॉरबिड लगा दिया, ठीक, ही फॉरबिड मी टू कम हियर या कम देयर या गो देयर। वो क्या हम हियर को देयर में बदलेंगे, कभी कभी कम को गो में भी बदलते हैं, तो बात की चीजें हैं, बिल्कुल हमेशा नहीं। तो आपने देखा कि अगर नेगेटिव रहेगा यानी डोंट रहेगा तो हम लोग नॉट टू भी लगा सकते हैं, और अगर यहां पे वर्ब की जगह फॉरबिड या फॉरबिड लगा दिए तो अब हम केवल यहां पे क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, ठीक है? चलिए अब हमारे पास क्या बच रहा है जी? ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो देखिए एक आध एग्जांपल उन लोगों का भी कर लेते हैं। He said, May God help you. भगवान तुम्हारी मदद करें। अब देखिए ऑप्टेटिव हुआ। अब जब आप इसको खोलेंगे तो इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे? दैट। देखो 5 में से 3 में दैट लगता है, जिसमें फुल स्टॉप लगता है असर्टिव, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। फुल स्टॉप कायदे से इंपेरेटिव में भी लगता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको दैट कंजंक्शन नहीं दे सकते हैं, ठीक है? चलिए ये समझ में आया? ठीक, चलिए एक और वाक्य बस, एक्सक्लेमेटरी का एग्जांपल, और यहां पे टाइप टू फिनिश, स्टेप टू फिनिश। चलिए देखिए, ओह आई हैव लॉस्ट माई वे। आई हैव लॉस्ट माई वे। अब देखिए इंटरजेक्शन शुरू में है तो एक्सक्लेमेशन मार्क इसके साथ लग गया है ऑलरेडी, और बाकी वाक्य के साथ क्या लग गया है? अगर मैं इस इंटरजेक्शन को हटा दूं तो ये कैसा दिखेगा? असर्टिव के जैसा ही। और यही काम अभी हम लोग थर्ड स्टेप में करेंगे, तो यहां पे क्या लग जाएगा? समझ में आई बात? तो ये हो गया ही सेड दैट। ओह, अब आगे बढ़ेंगे, क्या करना है? अब यहां सेड की जगह हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, व्हाटएवर, जो कुछ भी हम लोग यूज करेंगे वो होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कॉमाज को रिप्लेस करेंगे तो क्या, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है?
हाँ, एक आध वाक्य वैसा भी देख लीजिए जिसमें नहीं लगता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या करोगे यहां पे? बिल्कुल। अब अगर मान लो मैं इस सेंटेंस को ऐसे बना दूं, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, तो ये तो सिंगल सेंटेंस बन गया ना। जब ये सेंटेंस ही सिंगल हो गया, क्लॉज ही एक हो गया, तब आपको कंजंक्शन की क्या जरूरत है? जब जोड़ होगा तब जोड़ने वाले की जरूरत पड़ेगी, तो यहां तो जोड़ ही नहीं बचा। तो बिल्कुल, तो ऐसे सवाल भी आपको मिल सकते हैं जहां पे एक ही जोड़ हो, ठीक है, जहां पे जोड़ हो ही ना एक्चुअली में। अच्छा, अब एक और बात, लगे हाथ एक और चीज सीख लिया जाए। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपको एक से ज्यादा टाइप के सेंटेंस मिल जाएं, तब आप क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, कीफ लगाएंगे। तब आपको एक चीज करना चाहिए कि जितने टाइप के सेंटेंस हैं, आप उनके लिए जो जो लगता है उसके लिए वो इस्तेमाल करिए। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। He said to me, I am ill. I am ill. Are you also ill? ठीक, दो सेंटेंस हो गया। यहां फुल स्टॉप या कॉमा कुछ भी लगा देते हैं। अब एक चीज जरा सोचिए, एक सेंटेंस है असर्टिव का और एक सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव। उसमें यस नो क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, आप इसको ना दो, अच्छा आप याद कीजिए, आप लोगों को एक चीज सिखाता हूं मैं। मान लो अगर ऐसे हो 6 + 10 हो, क्या हो? तो इसमें कुछ कॉमन है, 2 है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 कॉमन 3 + 5। तो वही तो काम यहां पे किया गया है। रिपोर्टिंग स्पीच को क्या कर लिया गया है? कॉमन ले लिया गया है। ठीक, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो हम लोग इस 2 × 3 + 5 को क्यों नहीं हम लोग इसको अलग अलग कर लें? इसको हम ऐसे कर लें 2 × 3 + 2 × 5। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो उसी तरीके से इसको कर लीजिए। एक बार रिपोर्टिंग स्पीच का कॉम्बिनेशन इसके साथ बना लीजिए और एक बार इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना लीजिए, और अलग अलग बनाने के बाद फिर इसको वापस उसका कॉमन पार्ट को क्या कर लीजिए। देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूं। अगर मैं इसको अलग अलग बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? इसको ऐसे बनाऊंगा मैं, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। और दूसरा कैसे बनेगा? ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज ऑल्सो इल। हो गया 2 सेंटेंस। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ही क्या है? कॉमन है। तो आप पहले बनेंगे he told me that he was ill and अब इस he को हटा दीजिए क्योंकि सब्जेक्ट तो दोनों का कॉमन है ना। अब यहां पे आइए, and asked me if I was also ill। he कॉमन था, ये हटा दिए। इस पार्ट को यहां से रिमूव कीजिए, इस he को, और इसको उठा के वहां पे लगा दीजिए and लगा के। बिल्कुल। अब ये हम लोग आगे टाइप में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इसलिए आपको यह बताया कि अगर आपके पास एक से ज्यादा टाइप के सेंटेंस मिल जाए तो आप क्या करेंगे? उस समय आप कौन सा कॉमा का रिप्लेसमेंट क्या होगा वहां पे? तो जिस सेंटेंस के साथ हम रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ेंगे उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसका कॉमा रिप्लेस करके लगा देंगे। अगर दोनों सिमिलर है तो भी हम लोग एंड, केवल एंड लगा, हाँ दोनों अगर असर्टिव होगा तो केवल एंड से काम चल जाएगा। एंड चाहे एडेड दैट से काम चल जाएगा या फर्दर एडेड दैट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर 2 डिफरेंट क्लास के सेंटेंस होंगे तो वहां क्या करेंगे? डिफरेंट कंजंक्शंस लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, ही सेड टू मी माय नेम। चलिए मैं आप लोगों को एक सेंटेंस WH वर्ड वाला भी दिखा देता हूं। ही सेड टू मी माय नेम इज मोहन, और इसी में होता व्हाट इज योर नेम। तो अब देखिए, एक असर्टिव हुआ और एक इंटरोगेटिव हुआ। तो मैं कहता ही टोल्ड मी दैट हिज नेम वाज मोहन एंड आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ठीक, तो व्हाट का व्हाट ही रह जाएगा, क्योंकि WH वर्ड सेंटेंस में क्या करना है? WH वर्ड को ही हमें कंजंक्शन के रूप में डोनेट कर देना है। जाइए,
चलिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो जब भी आपके पास मल्टीपल टाइप के सेंटेंसेस होंगे तो मल्टीपल टाइप के सेंटेंसेस को क्या करेंगे? चलिए, उतना लिखने में मेरे स्पेलिंग छुट्टा रहता है, मेरा दूध भात है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्टेप 2 क्या कर लिया? फिनिश कर लिया। धन्यवाद।